हमारे दिए गए सारे लेवल्स को मार्केट ने परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए होंगे। ऑल्दो मार्केट साइडवेज खुल गया, हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया। हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट गैप अप खुलेगा, बट गुड पार्ट इज दैट कि साइडवेज खुलने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो एग्जैक्टली हुआ जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कंप्लीट डे ट्रेडिंग गाइड, जहां पे आपको आज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के पूरे दिन का मूवमेंट अच्छे से एंड डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एंड सारे ट्रैप जोन्स को आपको बताया जाएगा जहां पे मार्केट मेकर्स ने हम जैसे रिटेलर्स का एसएल हंटिंग किया एंड उस ट्रैप जोन से कैसे बचना है वो आपको बताएंगे। एंड एट लास्ट वी विल डू टुमारोज प्रिडिक्शन। कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो सकता है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा जहां पे आपको ट्रेड करने हैं, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करने हैं, कहाँ पे आपको बाय साइड का ट्रेड करना है, कहाँ पे आपको सेल साइड का ट्रेड करना है। ये सारे लेवल्स मैं आपको दूं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप आज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। मैंने आपको सिनेरियो दिया था कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एंड ये 17,850 का लेवल निकाल देता है तब हमें बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है। एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आज आप 80 पॉइंट्स का मूव एटलीस्ट आप आज पकड़ पाए होंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा मूव था आज के अगर दिन की बात करें तो ये बिल्कुल सही हुआ हमारा प्रेडिक्शन। मैंने आपको सेल साइड का बताया था, लेवल दिया था 17,750 का लेवल दिया था। अगर वो उसके नीचे जाता है तभी हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट उस लेवल तक तो आया ही नहीं, तो आप इस ट्रेड से भी बच गए। तो मतलब जो हमारा ट्रेड जो लेवल था उस लेवल से जो मैंने लेवल्स आपको दिए उस जगह से प्राइस अप की तरफ मूव हुआ। हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। तो कल की सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ओपन होता है तो धीरे धीरे करके जब तक 17,985 का लेवल जब तक ये निकाल नहीं देता तब तक हम बाई साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एंड अगर मार्केट ये लेवल निकाल देता है 17,985 का लेवल तो हम 18,065 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 18,100 का। इफ मार्केट साइडवेज खुल के स्लो एंड स्टडी डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है तब हमें 70,850 के लेवल के नीचे सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है एंड ये हमें 17,770 की फर्स्ट टारगेट दे सकता है एंड 17,700 तक के सेकंड टारगेट हमें ये दे सकता है। तो ये दो सिनेरियो है। अब हम दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट 17,850 के लेवल के ऊपर खुलना चाहिए एंड यहाँ पे हाफ एन आवर इसे सस्टेन करना होगा, उसके बाद ही हम एक ट्रेड लेंगे। नहीं तो फिर हमें कैंडल का बिहेवियर देखना है, साइकोलॉजिकली सोचना है। अब हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 17,985 के लेवल के ऊपर खुलता है एंड फर्स्ट हाफ एन आवर ये सस्टेन करता है तभी हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हमें नहीं ट्रेड प्लान करना है। इफ मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें 17,850 के लेवल के नीचे हाफ एन आवर मार्केट को सस्टेन होते देखना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड सेल साइड का लेना है। ये दो प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कल मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए 17,980 के लेवल के ऊपर। सारे कॉल रेटर को ये मार्केट से आउट करेगा एंड ये फिर तुरंत नीचे की तरफ आएगा। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के मार्केट रिकैप पे कि आज पूरे दिन इसने कैसा मूवमेंट दिया। ये है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट ने आज टोटल 130 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। अब हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज आप बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ पाए होंगे, क्योंकि मैंने जो लेवल दिया था ये लेवल दिया था, ये जोन का लेवल मैंने दिया था। इस पॉइंट से हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये पूरा ट्रेड आपने कैच किया होगा। अगर आप मेरे दिए गए लेवल्स पे ही बस ट्रेड करते तो आप अच्छा खासा आज प्रॉफिट बना पाते। ये पूरा जोन आपके साथ आपसे कवर हो पाता। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस द अपकमिंग प्रॉफिट देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप जोन की। तो ये था एक ट्रैप जोन जहाँ पे रिटेलर्स लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो सबको लगा अब ये इस पॉइंट से रिवर्स होके नीचे की तरफ जाने वाला है, बट सबको मार्केट ने सरप्राइज दिया। सबके इसने एसएल ले लिए अप का मूवमेंट देके। इस ट्रैप जोन से बचना काफी सिंपल था। अब देखो मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है एंड जब तक ये मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स लेना चालू हुआ, बट अप ट्रेंड कब खत्म होता? जब मार्केट 17,850 का लेवल निकाल देता तब अप ट्रेंड खत्म होता। ये एक इंडिकेशन था कि इस ट्रेड पे घुसने का कोई सेंस नहीं बन रहा है।
तो आप ऐसे बच सकते थे इस ट्रैप जोन से। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट की। ये है वर्ल्ड मार्केट। यूरोपियन मार्केट मिक्स रहा, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रहा, एंड एशियन मार्केट कंप्लीट ग्रीन था जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड एट लास्ट यूएस मार्केट रेड रहा, कुछ खास परफॉर्मेंस इसने दिया नहीं। अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारी इंडियन मार्केट दुगना तेजी से अच्छा परफॉर्म करेगी। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने आपको लेवल्स दिए थे कि आपको 43,000 के ऊपर आपको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक प्राइस इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर जाता कुछ देर तक, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आप इस ट्रेड से ऐसे भी बच सकते थे। दूसरा इंडिकेशन बचने का ट्रेड पे ये था कि आप देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की ये जोन पे था, एंड आप इससे पहले भी नोटिस किए होंगे, इसने बस 2 या 3 मिनट के लिए ब्रीच किया, फिर इसके अंदर चलाया। इस पॉइंट पे भी ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, एंड इस पॉइंट पे भी मोस्ट लाइकली था कि ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता था। तो ये भी एक इंडिकेशन था ट्रेड नहीं लेना है हमें इस जोन पे। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट जब तक 42,750 का लेवल नहीं निकाल देता, तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट इस पॉइंट पर आया ही नहीं, तो आप इस पॉइंट से भी बच गए। आपको बस मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड करना है, 99% आपका प्रॉफिट होगा। अब हम कल के सिनेरियो का बात कर लेते हैं। मार्केट कल अगर साइडवेज ओपन होता है एंड जब तक ये 43,070 का लेवल नहीं निकाल देता, तब तक हमें कोई बाई साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर ये होता है तभी हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 43,216 होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा 43,350 होगा। इफ मार्केट साइडवेज खुल के स्लो एंड स्टडी डाउन की तरफ मूव करता है, तब हमें 43,850 का लेवल का इंतजार करना है। उसके बाद ही कोई ट्रेड बाई या सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। इस पॉइंट पे कैंडल का बिहेवियर नोटिस करना, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होके अप के तरफ भी जा सकता है। तो ये एक इनडिसीजन पॉइंट है, आपको बाय सेल डिसाइड करना। अगर आप सेफ साइड की बात करो तो 42,800 का लेवल एक सेफ साइड है, जहां पे आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा 42,675 होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा 42,580 होगा। अब हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को 43,070 का लेवल के ऊपर ओपन होना है, एंड फर्स्ट हाफ एन आवर इसे सस्टेन करना है। इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 42,800 के लेवल के नीचे ओपन होना चाहिए, एंड फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट अगर सस्टेन करता है तब हम फिर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम निफ्टी बैंक की पूरे दिन की मूवमेंट की बात करें। आज मार्केट बुलिश था। यह है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। इसने आज 300 पॉइंट्स के मूवमेंट दिए। अगर आपने मेरे दिए गए लेवल्स पे ही ट्रेड किया होगा तो आज आप इस पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, एंड आप एक तरह से सेफ होंगे। तो ये है 5 मिनट की टाइम फ्रेम चार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट इस पॉइंट पे साइडवेज ओपन हुआ एंड कंटिन्यूअस इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। कि तो हम एक मान सकते हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें कोई बाई साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। एंड हमें इस सेल साइड का तो मैं आपको बता ही दिया। हम अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे मार्केट अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो इस पॉइंट से फिर कुछ भी हो सकता है, आपके तरफ भी जा सकता है, डाउन की तरफ भी जा सकता है। तो टेक्निकल्स में कुछ खास बताने को है नहीं। आप बस ये लेवल बस आप नोट ध्यान में रखना कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड इनडिसीजन लेवल भी है, इस पे कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें ट्रैप जोन्स की, तो मार्केट ने इस जोन पे ट्रैप किया कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 43,000 के लेवल पे जाता है तो बहुत से फिर बाय ऑर्डर लगे होंगे। तो जिसने जल्दबाजी पे 43,000 पे इस पॉइंट पे ट्रेड लिया होगा तो उनके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहे होंगे। तो इससे बचने का एक सिंपल सा रूल था। मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ी देर प्राइस को सस्टेन होने दो, उसके बाद ही कुछ करना है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप इस ट्रैप जोन से बच सकते थे। होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे वो लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट बनता होगा। एंड अगर आप मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, ऐसी वीडियो कंटिन्यूअस आती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, क्योंकि हर दिन ऐसे लेवल्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आप बड़ी इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।